जिले के हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी पोखर स्थित बोकारो स्टील ऑफिसर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अड़ियल रवैये के खिलाफ उस हाउसिंग सोसाइटी में काम करने वाले लेबर कॉन्ट्रैक्टर पाटीदार मजदूर ने 1 दिवसीय धरना दिया। आपको बता दें कि पिछले 10 महीने से करने वाले सभी मजदूरों को, लेबरों को एवं कॉन्ट्रैक्टर और पेटीदार को काम के एवज में भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनकी स्थिति इस लॉकडाउन के कारण भुखमरी के कगार पर आ गई है। और बोकारो ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी का अड़ियल रवैया का कहना है कि वह इन काम करने वाले लोगों पर न तो ध्यान दे रहा है और न ही उस काम के एवज में भुगतान कर रहा है। पेटीदार मनोज कुमार ने बताया कि पेटीदार एवं कर्मचारी बीएसओ ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत फ्लैट्स के निर्माण का कार्य पिछले 5 वर्षों से काम करते आए हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से हम लोगों के द्वारा कर रहे कार्यों का भुगतान सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से हम लोगों ने अप्रैल माह वर्ष 2019 में काम बंद कर दिया है। इस बीच ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष AK सिंह के नेतृत्व में मीटिंग हुई थी, जिसमें कहा गया था कि आप लोग कार्य प्रारंभ कीजिए, आप लोगों का भुगतान हम करेंगे। बावजूद बकाया राशि का भुगतान अक्टूबर माह तक भी नहीं होने पर हम लोगों ने कई बार AK सिंह से गुहार लगाई, परंतु उन्होंने भुगतान न कर कार्य को बंद करा दिया। 10 महीने से हम लोग का पेमेंट नहीं किया जा रहा है। मांगे जाने पर आज कल हर महीने करते रहे और समय समय पे हम लोग को लालच देके काम कराता गया। और यहाँ के मुख्य नियोक्ता श्री AK सिंह, जो BSO के अध्यक्ष हैं और सोसाइटी के, उन्होंने अप्रैल मंथ में जब काम बंद किया गया ठेकेदार के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि काम आप लोग शुरू कीजिए, हम भुगतान करेंगे। उन्होंने फिर आंशिक रूप से कुछ भुगतान भी किया डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को, और बोला कि महीना 2 महीना में दिवाली तक 50% पेमेंट आप लोग का हो जाएगा और बकाया राशि भी आगे चल कर के हो जाएगा, आप लोग काम कीजिए। लेकिन सर आज तक हम लोग मांगते मांगते थक गए, उनको लिखित भी दिए। और यहाँ के डेवलपर श्री चंडीराज हंस जी हैं, इन्होंने हम लोगों को यहाँ एक मीटिंग करके मार्च में ये लिखित में दिए कि 30 तक हम पेमेंट करा देंगे, लेकिन वो भी अब पीछे हट गए। और सर एक जॉइंट मेजरमेंट करा करके पेमेंट करने की बात हुई थी श्री AK सिंह द्वारा। जॉइंट मेजरमेंट सरकारी वैल्यूएटर कोलकाता से आया था करके, अंडर वीडियोग्राफी भी हुआ था। हम लोग दिन रात मेहनत भी किए, मेजरमेंट भी करवाए, और उस रिपोर्ट के आधार पर भी अब वो पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, उसमें भी घपलाबाजी करना चाहते हैं। सर एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर का कम से कम 2 करोड़ से ऊपर है। बाकी NSSN कंपनी जो यहाँ काम कर रही है सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, उनका तो शायद 14 या 15 करोड़ ऐसा कुछ ड्यूज है, जो सरकारी वैल्यूएटर जो करके दिया है उसको वो शो नहीं करते हैं, उसको छुपाना चाहते हैं, घपला करना चाहते हैं। सर कंपनी का मंशा अब उनका AK सिंह का ये है कि हम इनको हटा करके दूसरे कंपनी से काम कराएंगे। तो जब तक हम लोग का पेमेंट का भुगतान नहीं होगा सर, हम लोग मर जाएंगे, लेकिन यहाँ काम नहीं करना देंगे। भूखमरी वाला स्थिति है सर। बच्चों का एडमिशन अभी ग्रुप से ऑनलाइन स्टडी से निकाल दिया गया है उसका नाम, कि आप पेमेंट कीजिए, कम से कम मिनिमम जो 11th क्लास में बच्चा जाएगा, ऐसे सारे लोग को बच्चे पढ़ रहे हैं सर। स्कूल से हमेशा आपका ये नोटिस आ रहा है, पेमेंट कीजिए, पेमेंट कीजिए, पेमेंट कीजिए, लेकिन हम लोग अब नहीं कर पा रहे हैं सर। कल बच्चे अब मायूस होकर बैठ गए कि ऑनलाइन ग्रुप से मेरा नाम हटा दिया गया। इसके लिए मैंने कंपनी को मेल भी किया कि सर मेरे ऐसे हो रहा है, अब हम जीने का कोई हमारे पास राह नहीं बचा कि हम लोगों का भुगतान पिछले 9 महीनों से 1 रुपये का नहीं हुआ है। AK सिंह द्वारा हम लोगों को बार बार ये आश्वासन दिया गया कि हम लोग आप काम करिए और पैसा देंगे, और उन्होंने एक बार हम लोग के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट भी किया, और उसके बाद काम करते गए। इन्होंने धोखे से हम लोगों का हैंडओवर ले लिया चाबी, और चाबी लेके 10-20 आदमी को इन्होंने घुसा दिया, और उसके बाद तब इन्होंने कहने लगा कि मैं काम बंद करा दे रहा हूं और अब जॉइंट मेजरमेंट होगा तब पैसा दूंगा। लेकिन जॉइंट मेजरमेंट के बाद भी हम लोग को पैसा नहीं दिया गया। हम लोग को पैसा न मिलने से हम लोग सड़क पे आ गए हैं, भुखमरी की स्थिति है, हम लोग का व्यापार ठप हो गया है, और आज भी वो धोखा दे रहे हैं। अगर इसके बाद भी, धरना के बाद भी, तो हम लोग अनशन करेंगे, SDO साहब से मिलेंगे, DC साहब से मिलेंगे, और लास्ट में अगर ऐसा हुआ तो हम आत्मदाह करने से भी नहीं चूकेंगे।